हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे मानव नेत्र ह्यूमन आई के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, जो कि आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, इस टॉपिक की बात करते हैं तो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आइरिस जो होता है, इसके मध्य वाला जो छोटा छेद होता है उसको क्या कहते हैं। देखो, आइरिस, आंख में जो आइरिस वाला पार्ट होता है उसके बीच में एक छोटा सा छेद होता है, उस छेद के बारे में पूछा है, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शंस है पुतली, दृढ़ पटल, रेटिना या फिर रक्त पटल। तो फ्रेंड्स, इसको कहते हैं पुतली। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको ह्यूमन आई दिख रही है। जो आँख की बात करें तो ये कुछ इस प्रकार होती है। बाहर से जो आँख दिखती है फ्रेंड्स, इस तरह की दिखती है। और देखो, अंदरूनी जो संरचना होती है आँख की, वो किस तरह की होती है। यहाँ देखिए, जो ये थंबनेल है इसमें आपने देखा होगा, ये जो डायग्राम दिख रहा है ना आपको, ये है अंदरूनी संरचना। और ये जो अंदरूनी संरचना के ये पार्ट है, और नॉर्मल जो आँख दिखाई देती है वो कुछ इस प्रकार दिखाई देती है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखो, हमारा आंसर क्या था गाइस, पुतली। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आंख की बात करें तो आइरिस के मध्य में जो छोटा छेद है उसके बारे में पूछा। अब आइरिस की बात करें तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पोर्शन है आइरिस, और आइरिस के बीचों बीच यहाँ पे जो छोटा छेद है ये, इसको कहते हैं पुतली। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये साइड में जो ये व्हाइट पोर्शन दिख रहा है इसको कहते हैं स्केलरा। ये चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो आंसर हो जाएगा पुतली। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो किस पर बनता है। ऑप्शंस आप देख सकते हो इसके लिए, कॉर्निया, आइरिस, पुतली या फिर रेटिना। देखो, मानव नेत्र जो होता है इसके द्वारा किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पे बनता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा रेटिना। फ्रेंड्स, रेटिना की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये है रेटिना। अब कई बार आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेटिना पे जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार का होता है। तो रेटिना पे किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा और वास्तविक होता है। कहने का मतलब उल्टा होता है, और उसके बाद हमें दिखाई देगा वो एकदम सीधा दिखाई देगा। वो क्यों दिखाई देता है, तो देखो, रेटिना जो है, रेटिना पे तो उल्टा बना, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ऑप्टिक नर्व यानी आंख की नस। इसका काम क्या होता है कि जो उल्टा प्रतिबिंब बना है उसको सीधा करे, और उसको सीधा करके ये हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती है, ब्रेन तक, और इसी कारण हमको जो प्रतिबिंब बना है वो सीधा दिखाई देता है। तो ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ बोला है कि शंकु कोशिका और जो ये छड़ कोशिका है ये मानव नेत्र में कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन देखिए, पुतली, रेटिना, आइरिस या फिर नेत्र लेंस। तो जो शंकु कोशिका यानी कि कोन सेल्स और जो रोड सेल्स होते हैं, छड़ कोशिका, ये दोनों ही किसके पार्ट है, ये रेटिना के पार्ट है, रेटिना पे पाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा रेटिना। यहाँ पे देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रही है फ्रेंड्स, ये जो हॉरिजॉन्टल इस तरह की, जो यहाँ पे देखो ये लाइन तो जो दिखाई दे रही है ये क्या है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये जो लाइन है, ये तो हॉरिजॉन्टल जो लाइन दिखाई दे रही है ये है रॉड यानी कि छड़ कोशिका। क्या है, छड़ कोशिका है, और इनका काम होता है कि अंधेरे में देखने में ये मदद करती हैं। और इनके बीच में ये जो छोटे छोटे डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं ना, छोटे छोटे डॉट डॉट, ये क्या है, ये है कोन कोशिका। अब कोन कोशिकाओं का काम क्या होता है कि विभिन्न रंग, जो अलग अलग रंग होते हैं उनके बीच में अंतर पहचानना, और सही मतलब कि जो भी विषय है उसके बारे में एकदम सही विवरण देखने में ये मदद करते हैं। कौन, कोन कोशिका। अब यहाँ पे देखो, अगर मान लो जिस इंसान के अंदर ये जो कोन कोशिका है इसकी कमी होती है तो उसको एक रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है, कलर विजन। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कलर विजन। तो अब ये कलर विजन में होता क्या है कि एक जो मनुष्य होता है वो रंगों में अंतर महसूस नहीं कर पाता। स्पेशल जो लाल रंग और हरा रंग होता है उसमें बिल्कुल भी अंतर मतलब फर्क महसूस नहीं कर सकता है। नेक्स्ट देखिए कि आंख के जो रेटिना वाला पार्ट है उस पर जो प्रतिबिंब बनता है वो किसके द्वारा मस्तिष्क में भेजा जाता है। बताया था मैंने कि देखो, होता क्या है, रेटिना पर किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। उसके बाद ऑप्टिक नर्व जो है यानी कि दृष्टि तंत्रिका, वो क्या करती है कि उस उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करेगी और उसके बाद हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है।
तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्टिक नर्व, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो रेटिना वाला पार्ट, रेटिना को हिंदी में दृष्टि पटल भी कहते हैं, ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये वाला जो पार्ट है ये रेटिना का है, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये दृष्टि तंत्रिका यानी ऑप्टिक नर्व। तो ये क्या करती है, जब यहाँ रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है, फिर इसका काम होता है कि ये उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करे और सीधा करके ये हमारे ब्रेन तक पहुंचाए, ये इसका काम होता है। और इसी कारण से किसी भी वस्तु का जो इमेज होती है, प्रतिबिंब होता है, वो हमें सीधा दिखाई देता है। नेक्स्ट देखिए, मानव नेत्र की सबसे भारी परत जो होती है, एकदम भार वाली परत, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है आइरिस, पुतली, दृढ़ पटल या फिर रेटिना। तो देखो सबसे भार वाली जो परत जो होती है उसको स्कैलरा बोलते हैं। आंसर हो जाएगा स्कैलरा। फ्रेंड्स यहाँ देखिए, ये जो सबसे भार वाली परत होती है ना, सबसे भार वाली, इसको क्या कहते हैं? स्कैलरा कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो स्कैलरा कहते हैं, एकदम ये बहुत पतली परत होती है। अब मेन चीज फ्रेंड्स आपको क्या याद रखना है कि देखो आंख की बात करें तो ये जो है आंख का अंदरूनी संरचना है, अंदरूनी संरचना है, यानी आंख नॉर्मल जो आंख बाहर से दिखाई देती है उसका जो अंदर स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार होता है। और आंख में क्या होती है? परत परत होती है, बहुत सारी परत होती है। जिस तरह से प्याज होता है ना, प्याज के अंदर क्या होती है, आप कभी देखना प्याज को काट के देखना, प्याज में परत होती है, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी परत होती है। और देखो स्कैलरा, स्कैलरा पार्ट ये बता दिया, जिसको श्वेत पटल के नाम से भी जानते हैं। और जो ये स्कैलरा है ना, इसी के अंदर क्या होता है? कॉर्निया होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, स्कैलरा के अंदर ही क्या होता है फ्रेंड्स? कॉर्निया होता है। और कॉर्निया जो होता है वो एकदम पतली झिल्ली होती है, और उसी से होते हुए जो प्रकाश है वो हमारे अंदर प्रवेश करता है। इसीलिए हमेशा क्या होता है कि जब भी नेत्रदान किया जाता है तो अपना जो कॉर्निया वाला पार्ट होता है ना, आपका कॉर्निया, उसी को निकाला जाता है, पूरी आंख नहीं निकाली जाती। नेक्स्ट देखिए, दृढ़ पटल के सामने उभरा हुआ पारदर्शक भाग जो होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है रेटिना, कॉर्निया, आइरिस या फिर पुतली। तो देखो जो उभरा हुआ पार्ट होता है, यहाँ देखिए ये जो उभरा हुआ पार्ट है फ्रेंड्स, ये वाला, इसको कहते हैं कॉर्निया कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा कॉर्निया। अब यहाँ पे देखो कॉर्निया के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो कॉर्निया की बात करें तो सबसे पहले तो आपको एक चीज क्लियर कर लेनी है कि जो नेत्र गोलक होता है इसका सबसे आगे जो ये उभरा हुआ जो पार्ट है यही होता है कॉर्निया। तो ये चीज हमने देख ली। और ये जो है ये पारदर्शी पतली झिल्ली होती है एकदम, जिससे प्रकाश जो है वो नेत्र के अंदर आसानी से प्रवेश कर सकता है। तो ये चीज भी हमने देख ली। और जो कॉर्निया है ना, कॉर्निया की बात करें तो फ्रेंड्स कॉर्निया है, जो कॉर्निया जो है इसकी जो पुतली हो गई, मतलब कॉर्निया किस किस को ढक के रखता है, मतलब कहने का मतलब कॉर्निया के अंदर ही आती है जो पुतली हो गई, आइरिस हो गई और नेत्रोद हो गई, ये सभी। और क्या होता है कि जब भी नेत्रदान किया जाता है उस समय अपना जो ये कॉर्निया वाला पार्ट है इसी को निकाला जाता है। क्योंकि होता क्या है कि आंख की जो अंदरूनी संरचना होती है वो तो सबकी एक समान होती है, लेकिन जो आंख में जो प्रवेश एंटर कर रहा है ना, मतलब प्रकाश जो एंटर कर रहा है, प्रवेश करना है हमारे अंदर, तो वो आंख के किस पार्ट से करता है? कॉर्निया वाले पार्ट से करता है। कॉर्निया की बात करें तो इसमें जो एकदम ये पतली झिल्ली होती है, एकदम पारदर्शी पतली झिल्ली, जिसके द्वारा प्रकाश अंदर तक प्रवेश कर सकता है आसानी से। नेक्स्ट देखिए, नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? बता चुकी हूँ, जब भी नेत्रदान किया जाता है उस समय अपने आंख का जो भाग नेत्रदान किया जाता है वो भाग है कॉर्निया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कॉर्निया। नेक्स्ट, आंखों में रंग किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? देखो कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की आंखें ब्लू कलर की होती है, कुछ लोगों की ब्राउन कलर की होती है, कुछ की ब्लैक कलर की होती है। तो ये किसके कारण होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है आइरिस के कारण होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आइरिस। आप देख सकते हो ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये है आइरिस। और देखो जैसे मान लो कि जिस किसी इंसान की आंख का जो आइरिस वाला पार्ट है, आइरिस अगर ब्लू है तो आंख का कलर कैसा होगा? ब्लू। और जिसका ब्राउन है उसका होगा ब्राउन, ब्लैक है जिसका होगा ब्लैक। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और आइरिस के बीचों बीच ये जो छोटा छेद है ये है प्यूपिल, पुतली। ये चीज भी आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आइरिस का काम क्या होता है फ्रेंड्स, ये भी आप नोट कर लीजिए। देखो एक्चुअल में आइरिस जो है ये क्या करता है, ये जो बीच में पुतली दिखाई दे रही है ना, पुतली, इसके आकार को मेंटेन करने का काम करता है, आकार को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, ये ताकि जो प्रकाश है वो आवश्यक मात्रा में रेटिना तक पहुंच सके।
नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन पूछा है कि आंखों में पुतली जो है ये किसकी सहायता से प्रकाश और अंधेरे के अनुसार सिकुड़ती और फैलती है। किसकी बात हो रही है? पुतली यानी पिपल की बात हो रही है। तो जो पिपल की बात करें तो ये जो है आइरिस जो होता है, आइरिस इसी के अकॉर्डिंग ये जो है फैलती और सिकुड़ती है। क्योंकि अभी मैंने बताया कि आइरिस का काम क्या होता है, तो आइरिस का काम होता है कि हमारे जो आंख में जो ये पुतली वाला पार्ट है ना, प्यूपिल वाला पार्ट, इसका जो आकार है, इसकी जो साइज है, इसको कंट्रोल करने का काम होता है ताकि रेटिना तक प्रकाश जो है वो आवश्यक और एकदम सही मात्रा में पहुंच सके। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। तो देखो, मानव नेत्र की बात करें तो हमारी आंख में एक लेंस होता है और वो जो लेंस होता है वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा होता है? कॉन्वेक्स। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये आपको जो लेंस दिखाई दे रहा है, ये जो लेंस दिखाई दे रहा है ये किस प्रकार का होता है, आपको ध्यान रखना है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब देखो, आंख की बात करें तो आप देख सकते हो अंदर की जो अंदरूनी संरचना होती है वो इस तरह की होती है और बाहर से हमारी आंख कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। यहाँ पे आप देखिए, स्केलरा वाला पार्ट की बात करें तो ये जो आंख के साइड में ये जो व्हाइट वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ना, दोनों साइड ये इस तरह का, ये है फ्रेंड्स स्केलरा। और आइरिस की बात करें तो ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, ये क्या है? आइरिस। और इसके अंदर जो एकदम छोटा वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है? प्यूपिल। और ये जो उभरा हुआ पार्ट होता है ना, ये क्या होता है? कॉर्निया होता है। तो इस तरह से करके एक एक चीजें आपको आंख के बारे में पता होना जरूरी है। नेक्स्ट है कि मानव नेत्र लेंस जो है वो किन पेशियों पर टिका होता है। तो देखो, मानव नेत्र की बात करें तो ये सिलेरी पेशी जो होती हैं इन्हीं पे टिका होता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। सिलेरी पेशी जो होती है स्क्लेरा, इसी पे ये टिका होता है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों साइड यहाँ पे सिलेरी पेशी है। देखो, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और इसी पे टिका हुआ है जो लेंस है ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है कि कॉर्निया और लेंस के बीच वाला जो भाग होता है वो कौन सा, उसमें जो द्रव होता है वो द्रव कौन सा होता है। किसकी बात हो रही? कॉर्निया और लेंस के बीच में। देखो, हम आंख की बात करें तो दो प्रकार का द्रव होता है। एक तो होता है कॉर्निया और लेंस के बीच में और एक होता है लेंस और रेटिना के बीच में। तो यहाँ देखिए, कॉर्निया और जो लेंस के बीच में जो द्रव होता है वो होता है नेत्रोद और जलीय द्रव। यहाँ पे आप देखिए, ये तो है लेंस, है ना, और ये क्या है? कॉर्निया। अब इसके बीच में जो द्रव है, यहाँ पे ये जो द्रव है ये क्या है? नेत्रोद, जिसको जलीय द्रव भी कहते हैं। और ये जो लेंस है, यहाँ पे ये लेंस है और ये क्या है फ्रेंड्स? रेटिना। तो लेंस और रेटिना के बीच में ये जो द्रव है ना, ये कौन सा होता है? कछाप द्रव होता है। और ये जो दोनों द्रव होते हैं, इधर तो ये नेत्रोद द्रव हो गया और इधर ये कछाप द्रव हो गया। इसी के कारण जो ये लेंस है ना, आंख का लेंस, ये फिक्स रहता है। अगर ये द्रव हमारी आंख में नहीं होगा तो जो लेंस है वो बिल्कुल भी फिक्स नहीं रह सकता और आंख देखो किस तरह से दिखाई देगी। लेंस हो सकता है एकदम अंदर की साइड चले जाए तो आंख एकदम पिचकी हुई दिखाई दे, हो सकता है लेंस एकदम पूरा बाहर आ जाए, इस तरह से क्योंकि लेंस फिक्स तो रहेगा नहीं। तो ये चीजें जो लेंस को फिक्स करने का काम करते हैं ये द्रव करते हैं, नेत्रोद और ये कछाप द्रव। नेक्स्ट देखिए, कछाप द्रव जो है ये कहाँ उपस्थित होता है। अभी अभी जस्ट मैंने बताया कि कछाप द्रव जो होता है वो नेत्र, लेंस और रेटिना के मध्य उपस्थित होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। यहाँ आप देखिए फ्रेंड्स, ये तो है लेंस और ये है रेटिना, जिसको दृष्टि पटल के नाम से भी जानते हैं। और इसके बीच में यहाँ पे ये जो द्रव आपको दिखाई दे रहा है, ये द्रव कौन सा है? कछाप द्रव। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है कि अगर प्रतिबिंब रेटिना से हटकर नीचे बनता है तो उसको क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, तो आंसर बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, होता क्या है कि जब भी प्रतिबिंब रेटिना से हट जाता है और रेटिना से हटकर नीचे बनता है तो वो बिंदु जो है वो बिंदु कहलाता है अंध बिंदु। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है अंध बिंदु, ये करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो रेटिना से हट करके कुछ इस तरह से यहाँ पे नीचे बनता है तो ये क्या कहलाता है? अंध बिंदु कहलाता है। और एकदम रेटिना पे यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है वो कहलाता है पित्त बिंदु। पित्त बिंदु यानी कि एकदम सही प्रतिबिंब बना है। अब यहाँ पे देखो अंध बिंदु की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये मैंने बताया कि रेटिना से हटकर जो नीचे बनता है प्रतिबिंब वो कहलाता है अंध बिंदु। जिस स्थान पर दृष्टि सिरा रेटिना को छेद कर, देखो ध्यान दीजिए, रेटिना जो है इसको छेद करके मस्तिष्क में जाती है, उस स्थान का जो प्रकाश है उस स्थान पर क्या होगा? प्रकाश का तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और उसी स्थान को हम क्या कहते हैं? उसी स्थान को हम कहते हैं अंध बिंदु यानी कि ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं।
नेक्स्ट देखिए, अब मानव आंख में क्या होता है, आंसू आते हैं। तो ये जो आंसू आते हैं ये किस ग्रंथि के कारण आते हैं, उस ग्रंथि का हमें नाम बताना है। ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, लैक्रिमल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या फिर पीनियल ग्रंथि। देखो जो मानव आंख जो होती है इसमें जो आंसू आते हैं ये लैक्रिमल ग्रंथि यानी अश्रु ग्रंथि के कारण हो आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पूछा है कि मानव आंख जो होती है इसका व्यास लगभग कितना होता है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मानव आंख की बात करें तो ये आपको दिखाई दे रही है मानव आंख, और इसका व्यास की बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ बोला है कि मानव आई जो होती है, मानव नेत्र जो होता है इसका वजन कितना होता है। तो हमारी जो आंख होती है मानव नेत्र, इसका जो वजन होता है ये होता है 8 ग्राम, आपको ध्यान रखना है 8 ग्राम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ बोला है कि वर्णांता यानी कि इस रोग को देखो इंग्लिश में कहते हैं कलर विजन रोग। क्या बोलते हैं, कलर विजन। तो जो इंसान कलर विजन, जिस इंसान को कलर विजन वाला रोग है उसी इंसान, वो जो इंसान है वो किन रंगों में अंतर नहीं कर पाएगा। तो देखो बताया था लाल और हरा रंग में अंतर महसूस नहीं कर पाएगा जिसको भी कलर विजन की प्रॉब्लम होगी। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि आंखों में आने वाला जो बैक्टीरिया ये किसके द्वारा नष्ट किया जाता है। तो देखो जो भी बैक्टीरिया हमारी आंखों में आता है उसको नष्ट किया जाता है लीसोजाइम अम्ल जो है इसके द्वारा आंखों में आने वाले बैक्टीरिया को खत्म किया जाता है। नेक्स्ट देखिए कि मानव नेत्र का भाग बताना है कौन सा है। तो इनमें से मानव नेत्र का भाग कौन सा है ये पूछा है। ऑप्शंस है दृढ़ पटल, आइरिस, पुतली या फिर ये सभी। तो देखो आंसर पता चल चुका होगा, पुतली, आइरिस, दृढ़ पटल ये सभी मानव नेत्र के पार्ट है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इनके नाम, एक एक का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, तेज प्रकाश में जो पुतली का आकार है वो कैसा हो जाता है। देखो आप कभी भी देखो, चाहे बहुत तेज धूप में बाहर निकलो तो क्या होगा कि जब भी जिस भी जगह जहाँ बहुत तेज प्रकाश होगा तो जो पुतली होती है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्यूपिल, उसका आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, छोटा। नेक्स्ट देखिए मानव नेत्र का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो कितना होता है। तो देखो ये फिक्स है फ्रेंड्स कि मानव नेत्र का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.47 होता है। आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य जो है वो 1 मिनट में औसतन कितनी बार पलक झपकाता है। देखो मनुष्य की बात करें तो 1 मिनट में 12 से लेके 16 बार ये क्या करता है, पलक झपकाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, आंख पर जो विजन है ये कितनी देर तक रह सकता है। तो आंख की बात करें तो इस पे जो विजन है 1/16 सेकेंड तक रह सकता है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, मानव नेत्र लगभग कितने मेगापिक्सल का होता है। मानव नेत्र की बात हो रही है फ्रेंड्स, मानव नेत्र की बात करें तो लगभग 576 मेगापिक्सल का होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। होता क्या है, मानव नेत्र है इस पे क्या होता है कि जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पे बनता है। तो एक तरह से ये कैमरे के समान होता है। तो आपको याद रखना है कितने मेगापिक्सल का होता है, तो 576। नेक्स्ट है कि दूरदृष्टि दोष का कारण बताना है। जो दूरदृष्टि दोष के कारण जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पे बनता है। जब भी जिस भी इंसान को दूरदृष्टि दोष होगा उसके आंख पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा रेटिना वाला जो पार्ट है उसके पीछे बनता है, रेटिना वाले पार्ट के पीछे बनता है। नेक्स्ट, स्वस्थ आंख के लिए जो दूर बिंदु होता है वो कितना होता है। फ्रेंड्स देखिए, स्वस्थ एकदम हमारी नॉर्मल आंख है तो उसके लिए जो दूर बिंदु होगा ना वो अनंत होगा, और मिनिमम जो बिंदु होगा, मिनिमम जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर की कम से कम होनी चाहिए। और दूर बिंदु तो होना चाहिए अनंत, और कम से कम कितनी होनी चाहिए, 25। देखो आप इसका प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, अपने हाथों को एकदम 25 सेंटीमीटर से एकदम कम दूरी पे लेके आओगे, जितना नजदीक लेके आओगे आंख के उतना ही हमारा जो हाथ है वो हमें धुंधला दिखाई देने लगेगा। नेक्स्ट देखिए, दूरदृष्टि दोष के लिए किस प्रकार के लेंस का यूज किया जाता है। देखो जिस भी इंसान को दूरदृष्टि का दोष होता है उस केस में क्या किया जाता है, उत्तल लेंस जो होता है, कॉन्वेक्स लेंस, इसका यूज किया जाता है। फ्रेंड्स दूरदृष्टि दोष में होता क्या है कि दूर की वस्तु को तो देख सकते हैं लेकिन नजदीक की वस्तुएं क्लियर नहीं दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है। तो निकट के लिए किया जाता है अवतल कॉन्केव लेंस जो होता है इसका यूज किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
दूरदृष्टि दोष वाले जो इंसान जो होते हैं वो साफ साफ किन वस्तुओं को देख सकते हैं? जिन भी इंसानों को प्रॉब्लम है दूरदृष्टि दोष की, वो दूर की जो वस्तु है उनको तो एकदम क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन पास की वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट, नॉर्मल विजन वाले एक युवा में क्लियर विजन मिनिमम जो डिस्टेंस होता है इसका वो कितना होता है, ये आपको बताना है। तो नॉर्मल विजन वाले एक युवा की बात करें तो जो मिनिमम डिस्टेंस पूछा है, बताया था 25 सेंटीमीटर कम से कम डिस्टेंस होना चाहिए, तो आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ बोला है कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब जो होता है वो किस तरह का बनता है? तो हमारे आंख में किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है उल्टा और वास्तविक। कैसा बनता है? उल्टा और वास्तविक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्चुअल में बनता उल्टा है लेकिन हमें सीधा दिखाई देता है। वो किस कारण दिखाई देता है? रेटिना पे तो उल्टा बनता है, उसके बाद जो ऑप्टिक नर्व होती है, दृष्टि तंत्रिका जो हमारी होती है नेत्र में, उसका काम होता है कि उस उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करे और उसके बाद वो हमारे ब्रेन तक उसे पहुंचाती है। नेक्स्ट देखिए, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, उसे क्या दोष हुआ है, क्या रोग हुआ है, ये बताना है। जो भी इंसान निकट की वस्तुओं को क्लियरली नहीं देख पाते उनको है दूरदृष्टि दोष। और दूरदृष्टि दोष के लिए जो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, कॉन्वेक्स लेंस, उसका यूज किया जाता है, उत्तल लेंस का। नेक्स्ट देखिए, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते, यानी दूर की वस्तुओं को क्लियरली नहीं देख पाते हैं, उनको कौन सा दोष होता है? तो देखो, जो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं उनको होता है निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष की बात करें तो इसके लिए जो लेंस यूज करते हैं वो करते हैं कॉनकेव लेंस, यानी अवतल लेंस। नेक्स्ट, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट और दूर बिंदु का बताना है, कितना तो निकट बिंदु है और कितना दूर बिंदु है। दूर बिंदु का तो मैंने बताया था अनंत, और मिनिमम डिस्टेंस का मैंने बताया था 25 सेंटीमीटर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, तो गाइस जितने क्वेश्चंस इस टॉपिक से बन पाए कंप्लीट कर चुके हैं हम। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास ही बेल आइकॉन आपको दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर ले, ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसके नोटिफिकेशन इजीली आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।